दोस्तों, मैं मानस गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द वर्सेटाइल मेंटोर पे। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे और लगे हुए होंगे एसएससी सीजीएल 2024 की तैयारी में। बहुत सारी टारगेट सीरीज मेरी चल रही है और एक नई टारगेट सीरीज और स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो ये वीडियो उस नई टारगेट सीरीज के अनाउंसमेंट के लिए है, प्लस साथ ही क्लैरिफिकेशन वीडियो है जो कि कितनी सारी सीरीज चल रही है, किस बच्चे को कौन सी सीरीज फॉलो करना चाहिए और किसको कौन सी सीरीज फॉलो नहीं करना चाहिए, मैथ्स के बारे में क्या स्ट्रेटेजी हम रखने वाले हैं और किन बच्चों को ये सीरीज फॉलो करना चाहिए, उन सबको भी इस पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले आप सभी को बता दूं, लगभग मेरी अभी 5 से 6 सीरीज चल रही हैं। एक चल रही है प्रारंभ टारगेट सीरीज। ये उन बच्चों को फॉलो करना है जो एकदम बिगनर बच्चा है, जिसने एसएससी के बारे में एबीसीडी भी नहीं पता है। 150 डेज की टारगेट सीरीज है, मिल जाएगी आपको मेरे चैनल पे। एक चल रही है लक्ष्य नाम की, जो सीजीएल 2024 के जितने भी नॉन बिगनर एस्पिरेंट है उनके लिए 90 दिन की सीरीज चलाई थी। फुल प्रैक्टिस के लिए उनको लक्ष्य करना है। तांडव नाम की टारगेट सीरीज चलाई है जीके के लिए, जितने भी लोग जीके से परेशान है, जीके से त्रस्त है, उनको वो सीरीज करना है। कर्म योद्धा सीरीज चलाई है जॉब वाले एस्पिरेंट्स के लिए, जितने भी जॉब वाले उनको वो करना है। वॉरियर सीरीज स्पेसिफिकली एसएससी एमटीएस 2024 के लिए, जितने भी लोग एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं उनको वो करना है। धैर्य नाम की टारगेट सीरीज इंग्लिश का, जो भी बच्चा इंग्लिश से ग्रस्त है, जिसको इंग्लिश का बेसिक भी नहीं पता है, उसको वो किताब करना है, वो सीरीज करना है। तो ये तो मेरी 5-6 सीरीज हैं जो अभी चल रही हैं। अब हम आ जाते हैं मैथ्स के ऊपर। तो सबसे पहले आप सभी को बता दूं, मैथ्स में आपके पास ये स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रही होगी किरण की किताब। ये किताब अगर आप बिगनर बच्चे हैं तो आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा कोई किताब है तो भी ठीक है, लेकिन अगर नहीं है, अगर आप आज से तैयारी चालू कर रहे हैं मेरे साथ इस सीरीज से, तो आपके पास प्लीज ये किताब होना चाहिए कंपलसरीली, क्योंकि ये किताब में 1999 से लेकर रिसेंट तक के सारे क्वेश्चन है और हमें यही क्वेश्चन चाहिए। मानता हूं कि बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस इस किताब से होगी, इसलिए आपको ये किताब कंपलसरीली होना चाहिए। आइए अब बात करते हैं चैंपियन मैथ सीरीज की, जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये सीरीज 180 डेज की एक सीरीज मैथ्स के लिए मैं लॉन्च कर रहा हूं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में सबसे ज्यादा जो डिमांड की गई है वो डिमांड की गई है कि भैया मैथ्स हमारा मक्खन नहीं हो रहा है, उसके लिए आप कुछ करें। तो दोस्तों, जो भी बच्चे जनवरी के बाद किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, अभी प्रॉपर टाइम है 6 महीने सब कुछ कंप्लीट करने का। तो मैथ्स के लिए एक चैंपियन नाम की टारगेट सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि 180 डेज की टारगेट सीरीज होगी। इसमें हम बेसिक से चलेंगे, पहले 6 to 10th की एनसीईआरटी के जितने भी अच्छे टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे और उसके बाद में हम आएंगे एसएससी के सिलेबस की तरफ। ठीक है, हमको मैथ्स में 2 पिलर्स पे फोकस करना होता है। एक तो होता है हमारा कैलकुलेशन और एक होता है हमारा सिलेबस। तो आपको कैलकुलेशन के लिए मैं बता देता हूँ, एक मेरी वीडियो आने वाली है और एक वीडियो बनाई भी हुई है कैलकुलेशन की, सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अगर यूट्यूब पर सर्च करोगे कैलकुलेशन वीडियो बाय द वर्सेटाइल मेंटोर तो आपको मिल जाएगी। आपको उस वीडियो को करना है और मैं एक वीडियो भी और बना के बता दूंगा कैलकुलेशन की कैसे क्या किया जाता है, लेकिन आप तब तक के लिए वो वीडियो देख लें। तो हमको एक तो कैलकुलेशन तो डेली करना ही है, बहुत बेसिक होती है ना, आपको इसमें कोई किताब खरीदने की जरूरत है, ना कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत है। बेसिक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड टेबल स्क्वायर ये सब लिखना होता है। इसके बाद अगर बात करूं सिलेबस की, तो मैं आपको पूरे के पूरे लेक्चर्स जमा करके अपने टेलीग्राम पे दे दूंगा, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डली है, उसको ज्वाइन कर लो। सारे के सारे लेक्चर्स, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई, सीआई, डिस्काउंट, एवरेज, रेशियो प्रोपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, पार्टनरशिप, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, सर्जन इंडाइसेस, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम एचसीएफ, एडवांस में नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, डाटा इंटरप्रिटेशन और 2-3 टॉपिक हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह बचे हुए हैं। वो इन सारे टॉपिक्स को हम कंप्लीट बहुत अच्छे से करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इनके सारे लेक्चर्स देखेंगे। जैसे पढ़ने का तरीका हमारा क्या होगा, अगर मैंने आपको परसेंटेज पूरा करा दिया तो परसेंटेज के साथ में पूरी की पूरी किरण की किताब या पिनाकल की किताब जो भी आपके पास है उसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? उसके बाद अगर आगे बात करें हम, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस पाएंगे तो हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस तो करेंगे ही, साथ में परसेंटेज के भी क्वेश्चन करते रहेंगे। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक मैथ्स को आपके बहुत तगड़ा बनाने की स्ट्रेटेजी है। प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। जितने भी लोग मैथ्स से परेशान है, एक बार इस सीरीज को फॉलो करके देखो, अपने आप को टाइम दो 6 महीने के लिए, 100% सिलेक्शन होगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि 2 महीने में पूरा मैथ्स बहुत अच्छा करके मैं 24 में सिलेक्शन ले लूंगा, आप गलत सोच रहे हो। आप सोच रहे हो कि मैं प्री निकाल के मेंस में सिलेक्शन ले लूंगा, आप गलत स्टेप की तरफ बढ़ रहे हो। आप प्री निकाल के जब तक मेंस की तैयारी करोगे सिलेक्शन तो होना नहीं है, और अगला प्री अनाउंस हो जाएगा 2025 का और आपका पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तैयारी एक बार की जाती है, लेकिन वो शिद्दत से करनी होती है। क्वालिटी पर ज्यादा फोकस होता है, क्वांटिटी पे नहीं। ज्यादा रोटी नहीं खाना है, कम रोटी खाना है, लेकिन अच्छी रोटी खाना है। मतलब ये कि ढंग से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे ताकि सारी एग्जाम्स हमारी निकले। समझ में आ गई आपको बात? तो ये हमारा एक स्ट्रीमलाइंड वे में इस सीरीज को चलाने का तरीका होगा।
एक टेलीग्राम चैनल इसका मैं बना दूंगा। आप लोग पहले कमेंट करके बता दो कितने लोग चाह रहे हैं कि 2025 की मैच की एक चैंपियन सीरीज हम स्टार्ट कर दें, तो मैं 2-3 दिन के अंदर अंदर इस सीरीज को स्टार्ट कर दूंगा या अगले मंडे से स्टार्ट कर दूंगा, ताकि 6 महीने के लिए आप लोग पूरा ब्लॉक हो जाएंगे जितने भी 2025 वाले बच्चे हैं। एक बार और मैथ्स पे अच्छी पकड़ बन गई ना, मैथ्स और इंग्लिश स्ट्रॉन्ग पिलर चाहिए दो हमें, तो अगर एक बार आपकी इन दोनों पे अच्छी पकड़ बन गई ना, तो आप बाकी सारे टॉपिक्स जो है ना वो बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। और बेसिक चैप्टर जो होते हैं ना मैथ्स के, वो 6 to 10 तक का बेस होता है। जो हम, आपने देखा है कभी मकान बनता है तो गिट्टी पूरी खोद के और पिलर लगाए जाते हैं, वो जो नीचे जो खोद के और जो पूरा मटेरियल तैयार है ना, वो 6 to 10 तक की मैथ्स है। उसको मैं विश्वास दिलाता हूँ 15 दिन के अंदर इस सीरीज में आपसे करवा लूंगा विद प्रैक्टिस। एक बार वो आपने कर लिया ना, आप बोलोगे भैया मजा आ गया, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये सारे चैप्टर जब कर लोगे ना आप, आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी और आपको मजा आएगा मैथ्स पढ़ने में। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद में हमारा डिस्काउंट, SI CI, ये सारे चैप्टर्स जो हैं जब आप करोगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत मजा भी आएगा। तो ये एक चैंपियन नाम की टारगेट सीरीज हम स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। आप लोग कमेंट करके बता दो कि भैया हाँ स्टार्ट कर दो, तो हम 2-4 दिन के अंदर अंदर इसकी पहली वीडियो आउट कर देंगे। और फिर आपको पता ही है 180 डेज के टारगेट आएंगे, टेलीग्राम चैनल बना दिया जाएगा। उस टेलीग्राम चैनल पे आप सबको ज्वाइन होना है और रात को 8 से 9:30 के बीच में जब वो टेलीग्राम चैनल ओपन होता है तो आपको वहां पे अपने सारे टारगेट्स डालने हैं। तो दोस्तों ये था एक एक्सप्लेनेटरी वीडियो इस सीरीज को लेके। मैथ्स के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड होती है ना। मैथ्स में अभी मार्केट में क्या हो रहा है ना, मैंने आपको पहले बताया फर्जीवाड़ा इतना ज़्यादा चला हुआ है। हर कोई सेलेक्टेड एस्पिरेंट पढ़ाना चालू कर रहे हैं जिनको खुद कुछ नहीं आता है ना। 2800 ग्रेड पे की जॉब ले लेना, ASO इन CSS की कोई वैल्यू नहीं है। मतलब वैल्यू का मतलब है कोई पावर नहीं होती, एक्साइज की भी कोई पावर नहीं है, तुमको बता रहा हूँ सच्चाई। लेकिन ठीक है, बाकी जो आपको दिखाया जाता है वो सब बहुत ज़्यादा ही कुछ तरीके से कि मोदी जी के सामने ही बैठ गए जाके, कुछ नहीं होता भाई, ठीक है। मोदी जी के पास में बहुत जो बड़े बड़े अंडर सेक्रेटरी लेवल के लोग हैं वो उनके PA होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा समझना होगी ये सारी चीज़ें, है ना। ज़्यादा भावनाओं में बह के वर्दियाँ देख के और लोगों के भौकाल देख के आप उनको फॉलो करने लग जाते हैं। मैंने देखा है ऐसे ऐसे लोगों के 400, 300 के फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे जिनको खुद कुछ नहीं आता है और हर दिन अपने टेलीग्राम पे नई किताबें सजेस्ट कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना करें। अपने कम लिमिटेड सोर्सेज रखेंगे हम, है ना। मैं आपको पहले बता चुका हूँ SSC का सिर्फ एक मूल मंत्र है, एक किताब को 10 बार करना है, ना कि 10 किताब को एक बार। एक किताब आपने अगर 10 बार कर ली, UPSC में भी यही होता है भाई, है ना। एक दो समझदार लोग मुझ पे कमेंट कर रहे थे अभी कि UPSC तेरे को पता है नहीं कुछ। भाई UPSC मेरा मतलब है मुझे नहीं पता, मुझे पता है ये बात कि मेरे को नहीं पता UPSC के बारे में, लेकिन मैंने को ये पता है कि जैसे पॉलिटी में एक किताब आती है लक्ष्मीकांत, तो जितने बड़े बड़े लोग हैं ना, आप रवि सिहाग जी का इंटरव्यू सुन लीजिए, आप दिव्या मैम का इंटरव्यू सुन लीजिए, उन लोगों ने वो किताब 25 से 30 बार पढ़ी है। तो यही होता है, टॉपर्स हमेशा एक चीज पर फोकस करते हैं। एक किताब को 20 बार करने से उनको हमेशा कुछ ना कुछ नया मिलता है और आपको भी उसी चीज पर फोकस रखना है, ठीक है। थोड़ा मैच्योर बनो यार। देखो आप लोगों को ना मैं हर बार समझाता हूँ ये बात, जब तक खुद मैच्योर होकर अपना दिमाग नहीं लगाओगे ना, बर्बाद हो जाओगे तुम। क्योंकि ये मार्केट में ना मतलब इतने लोग बैठे हुए ना बर्बाद करने के लिए कि तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा। पता नहीं किसी मास्टर ने बोला था SSC CGL का पेपर भाई नवंबर, दिसंबर, जनवरी में होगा। बहुत लोगों ने बोला, मतलब मेरे पास बच्चों ने पूछा यार तो तुम उन्हीं मास्टर की सुन लो ना। फिर मैं हमेशा आप लोगों को, मैं मेरे से इंस्टाग्राम पे भी कोई कुछ क्वेरी पूछता है मुझे नहीं पता, और मैं साफ साफ लिख देता हूँ नो आइडिया। कोई मैं भगवान नहीं हूँ, है ना। और किसी के SSC में इतने कनेक्शन नहीं है कि कोई डेट बता दे बाहर निकाल के, ठीक है। SSC खुद जब तक नोटिफिकेशन नहीं निकालता, पेपर तभी होगा अक्टूबर सितंबर में लिखा हुआ है, तभी होगा पेपर, तभी हो रहा है। बहुत सारे मास्टर, बड़े बड़े मास्टर्स जो हैं, जो आपके फेवरेट हैं, उन्होंने बोला है। तो यार थोड़ा सा आप लोग अपना दिमाग लगाओ और कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो पेपर कभी भी हो, अगर आपकी तैयारी अच्छी है, अगर आप रेडी हैं उस चीज को झेलने के लिए, तो आप झेल जाओगे और दरिया, ये जो है परिया बोल दिया, ये जो दरिया है समुद्र, इसको पार कर जाओगे आप, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कैसा लगा। अपना ध्यान रखेंगे, पढ़ाई करते रहें, चैनल जुड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच। भाई की इंस्टा ID है मानस गुप्ता 616, कोई भी क्वेरी हो भाई से पूछ लेना। थैंक यू, बाय दोस्तों।